एसएनएम अस्पताल लेके डॉक्टरों की एक टीम ने 70 साल खातून के पेट से तकरीबन 4 किलोग्राम ट्यूमर को कामयाबी के साथ निकाला है। 70 साल खातून मरीजा को मुतादिद इमराज का खतरा था। टीम की सरबराही डॉक्टर पद्मा, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट सर्जन, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टेजन डोलकर कर रही थी। इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए 3 घंटे से ज्यादा वक्त लगा और अब मरीज को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर पद्मा डिस्ट्रिक्ट ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज तक यहां इतने बड़े ट्यूमर का ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को वक्तन फवक्तन तरबियत हासिल करनी चाहिए ताकि डॉक्टर्स इस तरह के मजीद ऑपरेशंस को मुमकिन बना सके। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एसएनएम हॉस्पिटल में एक बहुत बड़े ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, जो कि मेरे ख्याल से एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसा करना संभव नहीं था। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर पद्मा डिस्की थे, सर्जन कंसल्टेंट, तो उनकी टीम ने इनको सक्सेसफुली ऑपरेट किया। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन हुआ रिसेंटली, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल से बताइए। जी, ये जो ऑपरेशन हुआ ये एक महिला पे हुआ था जो 70 साल की थी और लेके एक बहुत ही दूर दराज जगह से आई हुई थी। तो वो जब शुरू में आए तो उनको ये तकलीफ लेके आई थी कि उनको लैट्रिन करने में और पेशाब में तकलीफ, और दूसरा वो बता रहे थे कि उनके पेट का मोटापा बढ़ता जा रहा था। तो ये जो तकलीफ था ये इनको काफी सालों से था, लेकिन क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कोई दर्द नहीं हुआ तो उनको लगा कि पेट का बढ़ना ये मोटापा है, तो उन्होंने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं। फिर जब उनका लैट्रिन का तकलीफ बहुत बढ़ गया तो पहले तो वो एसडीएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नुब्रा गए, तो वहां से उनको यहाँ ले भेजा गया था जांच पड़ताल के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद हमने उनका जांच किया, कुछ जांचें यहाँ ले में किया और कुछ खून के जांच हमने दिल्ली भेजा। तो वहाँ हमें ये पाया, हमने ये देखा कि उनका एक बहुत बड़ा सिस्ट था जो कि ओवरी, जिसे गर्भाशय जिसे कहते हैं, यूट्रस के साइड से जो ओवरी होता है वहां से आ रहा था, और वो पूरे पेट में, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे पेट में बस सिर्फ सिस्ट दिख रहा था। बाकी जो आंते और पेशाब का जो थैली था वो एक जगह उसने दबा के रखा था, इसलिए उनको लैट्रिन पेशाब में तकलीफ हो रहा था। मैम, ये जो ट्यूमर थे मेरे ख्याल से जब नॉर्मल बच्चा होता है उससे भी बड़ा था। जब हमने ऑपरेशन किया और हमने ट्यूमर का वजन देखा तो वो लगभग 4 किलो का था। तो वैसे भी जब हमने पेशेंट को देखा था ऑपरेशन से पहले भी ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा होने वाला होता है। 9 महीने का बच्चा जब पेट में होता है तो वैसा जैसे पेट बढ़ जाता है वैसा ही माता जी का पेट बढ़ गया था। तो ये सचमुच में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था और शायद ऐसा मतलब, क्योंकि हम यही कह पाएंगे कि हमारे रिमोटनेस या इग्नोरेंस की वजह से इतना बड़ा ट्यूमर लेके इतने सालों तक वो बैठी रही। मैम, ये आपकी एक टीम हो जो टीम ने सक्सेसफुली किया, तो आप लोगों को कितना टाइम लगा ऑपरेशन करने में? और ये आपको लगता है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एक छोटा सा हॉस्पिटल में ऐसा जो ट्यूमर बड़ा निकालना संभव था? या जो हमारा टीम था, पहले मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे टीम में मैं थी, तो हमें एनेस्थीसिया देने के लिए, एनेस्थीसिया मतलब पेशेंट को बेहोशी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुरुप जो कि सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं वो जुड़े हुए थे, और इसके अलावा डॉक्टर स्टेजन डोलकर जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो भी हमारी टीम में थी, और डॉक्टर गैल्पो थे। इसके अलावा थिएटर स्टाफ था, मैडम कुंजंग हमारी सीनियर थिएटर स्टाफ है, उन्होंने हमें इस सर्जरी में असिस्ट किया। तो कितना टाइम? तो ये सर्जरी हमने लगभग 3.5 घंटा लगा, क्योंकि इसमें सिस्ट को बाहर निकालना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पहले जितने भी हमने टेस्ट किए उसमें इस मास में, इस सूजिश में कैंसर का बहुत ज्यादा
शक लग रहा था, क्योंकि ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, ट्यूमर मार्कर मतलब खून में कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो रसौली है, जो गिल्टी है, वो उसमें कैंसर है या नहीं। तो वो जो जांच हमने दिल्ली भेजा तो उसमें वो जो रिपोर्ट था वो खराब आया। तो हमें ये था कि अगर जो सूजिश के अंदर जो पानी जमा था तो वो उसको बाहर निकालना, उसको डिलीवर करना हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि अगर वो सिस्ट फट जाता तो ट्यूमर का जो स्टेजिंग होता है और पेट में अगर उसका पानी फैल जाता तो ट्यूमर का जो स्टेज 1 डिजीज होता वो एकदम से स्टेज 3 पहुंच जाता। तो एक तो ट्यूमर को निकालना चैलेंज था। इसके अलावा हमने ट्यूमर उसके साथ साथ हमने गर्भाशय या बच्चादानी उसको भी निकाला, और साथ में जो ओमेंटम एक अंग होता है हमारे पेट के अंदर, जो इंफ्राकॉलिक आंत, बड़े आंत के नीचे वाला जो हिस्सा भी हमने निकाला। तो ऑपरेशन के दौरान तो हमें बिल्कुल भी ऐसा बड़ा स्मूथली निकल गया, लेकिन डेफिनेटली हमने पहले सर्जरी से पहले हमने टीम ने बैठ के हमने एक ड्राई रन जैसा किया था कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो फाइनली हम सक्सेसफुली विदाउट कॉम्प्लिकेशंस के हम उनको